आगामी 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों के साथ अपने चुनाव प्रचार प्रसार में लगी है। लेकिन अगर हम जिक्र करें हरियाणा का, तो बीजेपी और कांग्रेस की सरकार तो रही, लेकिन अब की बार मैदान में आम आदमी पार्टी भी पूरे जोर शोर के साथ नजर आ रही है। इसी पर हम खास बातचीत करने के लिए हरियाणा में पहुंचे हैं। सोना तावड़ू से हमारे साथ धर्मेंद्र खटाना जी हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं ये जानना चाहती हूँ, पहले गठबंधन की बात चल रही थी, लेकिन गठबंधन तो किसी तरीके से नहीं हो पाया। अब चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी खुद अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। किस तरीके की तैयारियां हैं आपकी? देखिए, पहले गठबंधन की बात चल रही थी और हमारी पार्टी एक सम्मानजनक सीटें मांग रही थी जो इन्होंने दे नहीं। और वैसे भी हमारी पार्टी का 90 की 90 विधानसभाओं में संगठन बन चुका है, तो पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम 90 की 90 विधानसभाओं पे अपने कार्यकर्ता को उतार करके इस चुनाव को लड़ेंगे। और आज हमारी पार्टी 90 की 90 विधानसभा में पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ने जा रही है। ये पहला चुनाव है हमारा हरियाणा का। हरियाणा के जो लोग हैं, ये जो पुरानी पार्टियां हैं यहाँ पर, जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी को भी 2 बार मौका मिला यहाँ पर, और कांग्रेस पार्टियों को तो कई बार मौका यहाँ के लोगों ने दिया। लेकिन हमारा जो हरियाणा में सोना हल्का क्षेत्र आता है, ये बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ कई बार पार्टियों को बहुत बार मौके मिले, बार बार पार्टियों ने मौका मांगा, लोगों ने मौका दिया, लेकिन यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं कभी पूरी नहीं की। यहाँ की जो समस्याएं थी, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, या स्वास्थ्य को लेकर हो, वो वैसी की वैसी ही बनी पड़ी है। यहाँ जो 20 साल पहले सोना था, आज भी वही सोना है, और प्रदेश में सबसे निचले स्तर पर सोना आता है। तो यहाँ के लोग भी चाहते हैं एक बार दिल्ली की तर्ज पे, पंजाब की तर्ज पे यहाँ पर शिक्षा पे काम हो, अच्छे स्कूल खोले जाएं, क्योंकि यहाँ पर लोग बेरोजगार बहुत हैं, अनपढ़ लोग बहुत हैं, क्योंकि अच्छे स्कूल हैं नहीं यहाँ पर। स्कूलों में टीचरों की भारी कमी है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, लाइट आती नहीं, डेस्क है नहीं। तो लोग यहाँ, अगर मैं ताउड़ की बात करूँ तो इतना लोग के पास पैसा भी नहीं, गरीब लोग हैं, यहाँ के किसान लोग हैं, मजदूर हैं, छोटे मोटे व्यापारी हैं, उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें। इसलिए इन सब चीज़ों का अभाव होने के कारण जब लोगों को पता चला कि ये पार्टी भी मैदान में है, तो लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर आए, जिससे अच्छे स्कूल खोले जाएँ, अच्छे अस्पताल खोले जाएँ। तो लोग चाह रहे हैं इस बार कि केजरीवाल जी की सरकार भी हरियाणा के अंदर बने। केजरीवाल जी जेल से बाहर आ चुके हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं हरियाणा में चुनाव प्रसार भी होगा, है ना, तो क्या लग रहा है कितनी ऊर्जा आपको मिलेगी उनसे? देखो, हमारे बड़े बड़े नेताओं को सबको बंद करने का काम किया इस पार्टी ने, झूठे झूठे आरोप उन पर लगाए, लेकिन सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद था, दुआएं थी कि आज हमारे सारे नेता बाहर हैं। आज हमारे सारे नेता हरियाणा में आ चुके हैं और पूरी जान लड़ा देंगे। जैसे आज ही अगर मैं ताउड़ू की बात करूं, तो आज हमने एक बहुत बड़ी महारैली कराई, जिसमें संजय सिंह जी राज्यसभा सांसद आज आकर गए हैं, और वो कह कर के गए हैं कि जो 5 गारंटी हमारी पार्टी ने दी है, हमारी पार्टी की सरकार आने के बाद इन 5 गारंटी को पूरा किया जाएगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार हरियाणा में जो रिमोट कंट्रोल है वो आम आदमी पार्टी के हाथ में है। आम आदमी पार्टी की पूरी भूमिका रहेगी इस प्रदेश में सरकार बनाने के लिए, जिससे हम इन गारंटी को पूरा कर सकें, लोगों को अच्छी शिक्षा दे सके, लोगों के बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य दे सके। हमारे सोहना में एक सिंगल अस्पताल है सरकारी, जिसमें कोई आईसीयू बेड नहीं है, ना दवाइयाँ हैं, ना मशीनें हैं। इसलिए मजबूरन लोग प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज कराते हैं, जहाँ बहुत महंगा इलाज होता है। तो इस बार यहाँ के लोग चाहते हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी आए। अब ये आगामी 26 तारीख को पंजाब के सीएम भगवंत मान जी भी सोहना में आ रहे हैं, तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हमें पूरी मदद कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सारी विधानसभाओं की सीटों पर कैंडिडेटों को जिताया जाए। और लोग तो हमारे साथ हैं ही, तो हमें बहुत आसान ये चुनाव लग रहा है जब से नेताजी बाहर आए हैं, और बहुत जल्दी नेताजी का भी हमें समय मिलने वाला है हमारे हलके में। अच्छा, बीजेपी के नेता अनिल विज की बात करें तो वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का दीपक जो है बुझ चुका है, क्या कहेंगे इस पर आप? पहला इलेक्शन लड़ रहे हैं हम लोग, हमारा दीपक बुझा कहाँ है? अभी तो दीपक जलेगा, लेकिन दीपक बुझने वाला है इस बार भारतीय जनता पार्टी का। हमारे सोहना हलके में 2 बार इन लोगों को मौका दिया गया, लेकिन अब यहाँ के लोग इनको मौका देने वाले नहीं हैं, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको ये दे नहीं सकते, खाली ये जुमलेबाजी करके जाते हैं। इस बार भी लोगों के पास जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि एक बार मौका और दो, हम आपके हलके में काम करेंगे, लेकिन यहाँ की जनता उनको 2 बार मौका दे चुकी है, अब इनको मौका यहाँ से नहीं मिलने वाला है।
अच्छा, आपकी विधानसभा है सोना तावड़ू, किससे आप अपनी टक्कर मान रहे हैं चुनावी मैदान में? देखिए अभी हमारी किससे टक्कर है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी तक हम अपनी विधानसभा में 2 बार पूरी विधानसभा को हम कवर कर चुके हैं। और जब से मेरे को टिकट मिली है हम 70 से 75 गाँव को अभी तक हम घूम के जा चुके हैं, अपने वोट की अपील कर चुके हैं। अब ये सारे कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। आने वाले 2-4 दिन के अंदर सारे नेता जो अपनी वोट की अपील कर चुके हैं। यहाँ की जो जनता वो खुद डिसाइड करेगी जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उनमें से उनको कौन से कैंडिडेट को कौन से नेता को लेकर के आना है, क्योंकि एक चुनावी पर्व चल रहा है। 5 साल में एक बार मिलता है जनता को अपना नेता चुनने को, अपनी पार्टी चुनने को। तो यहाँ की जो जनता है वो इस बार अपने नेता को और आम आदमी पार्टी को चुनने जा रही है। अच्छा, यहाँ की जनता के बीच हम गए, नेताजी का रिपोर्ट कार्ड हमने जाना, वहाँ पर जनता चाहती है कि जो तर्ज पर काम दिल्ली में हुआ है, पंजाब में हुआ है, हरियाणा में भी देखने के लिए मिले। तो क्या लग रहा है कि आप स्थिति बदल पाएंगे? चाहे हम शिक्षा की बात करें, सड़कों की बात करें, खूनी सड़कों का लोग यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आप उस काम को पूरा कर पाएंगे, अपने वादों को? बिल्कुल, यहाँ की जनता को पूरी उम्मीद है कि सारे काम हरियाणा में भी होंगे, क्योंकि हमारे नज़दीक में ही बिल्कुल दिल्ली लगता है। यहाँ के जो लोग हैं सबके रिश्तेदार वहाँ पर रहते हैं। लोग फ़ोन करके पूछते भी हैं, लोगों को पता भी है क्योंकि यहाँ अक्सर यहाँ के लोगों का दिल्ली आना जाना रहता है। तो लोग दिल्ली जाकर देखते हैं कि 10 साल में दिल्ली बदल चुकी है। तो लोग चाह रहे हैं इस बार दिल्ली की तर्ज पर यहाँ पर भी काम हो, और लोगों को एक भरोसा है, बल्कि मैं तो कहूँ पूरे भारत के लोगों को ये भरोसा है कि अगर कोई अच्छे स्कूल बना सकता है, अच्छे अस्पताल बना सकता है, 24 घंटे बिना कट के अगर कोई लाइट दे सकता है, तो वो आम आदमी पार्टी है। इसलिए लोग इन बातों को हमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत पड़ती नहीं, लोग विश्वास करते हैं हमारी बातों का। देखिए, आप सुन रहे थे धर्मेंद्र खटाना जी को, जो सोहना के तावड़ू विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। जहां पर हमने लोगों से भी बातचीत की तो शिक्षा, पानी, बिजली का मुद्दा उठकर आया है, जहां पर लोग उम्मीद कर रहे हैं आम आदमी पार्टी से कि अब की बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी आएगी और उन मुद्दों पर काम करेगी। तो देखना होगा 8 अक्टूबर को कि किसकी सरकार हरियाणा में बनती हुई नजर आएगी। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ मैं प्रिया राणा, हरियाणा।